चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पे इन्नू ने कहा था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने तुम्हें डंप कर दिया है। तो यहाँ पे मीनू कहता है क्या, तुमने अभी क्या कहा। यहाँ पे सुबह काफी कंफ्यूज लग रही होती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। और यहाँ पे मीनू कंफ्यूज होते हुए कहता है कि डंप, उसने मुझे डंप कर दिया, क्या तुम्हारा दिमाग सही है कि तुम क्या बोल रहे हो। और यहाँ पे जो सुबह रहती है काफी कंफ्यूज लग रही होती है और काफी शॉक भी लग रही होती है। वो कहती है कि मैंने अभी तक उससे ब्रेकअप नहीं किया है, वो मन में कह रही होती है। और यहाँ पे मीनू काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है और काफी सीरियस वे में कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो। और यहाँ पे सुबह अपने मन में कहती है कि इतना एटमोस्फेयर सीरियस कैसे हो चुका है अचानक से। और यहाँ पे मीनू इन्नू काफी सीरियस वे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो सुबह पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पे सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मीनू और इन्नू में लड़ाई हो चुका है। और यहाँ पे सुबह काफी टेंशन लेते हुए अपने मन में कहती है कि यहाँ पे लोग बातें सुन रहे हैं, उनको नहीं सुननी चाहिए वरना वो गलत वे में ले लेंगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ इन्नू कहता है मीनू से, तुम साइको या फिर कुछ और, आखिर तुम इतने शिमलेस कैसे हो सकते हो। सबसे पहले तुमने राइम को किस किया और फिर तुम आके सुबह से बात कर रहे हो, ऐसे बात करो ऐसा लग रहा है कि अभी तुमने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे मीनू काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या बोल रहे हो तुम। इन्नू कहता है शांत रहो, सुहे ने भी देखा है वो चीज। और जो अगल बगल के बच्चे होते हैं ये सारी चीज सुनने के बाद कहते हैं कि क्या तुमने सुना, मीनू ने राइम को किस किया है। तो एक मिनट, इसका मतलब ये है कि उसने सुहे पे चीट कर दिया। कितना मेस्ड अप है ये सारी चीजें। और बाकी सारे अगल बगल के बच्चे कह रहे होते हैं कि इसका मतलब उसने सुहे पे चीट कर दिया, तो अब सुहे क्या होने वाला है, बेचारी सुहे, उसके साथ ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे सुहे अपने आप को काफी अकेला पा रही होती है, उसे काफी अकेलापन फील हो रहा होता है। और सुहे यहाँ पे काफी शौक होते हुए कहती है कि क्या इनको ये सारी बातें हॉलवे में ही करना था। वो उनके पास जाते हुए कहती है रुक जाओ तुम लोग, उन्हें दोनों को धक्का देते हुए अपने बीच में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे इन्हें कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम ये क्या कर रही हो। सुए अपने मन में कहती है सबसे पहले तो ये लड़ाई जो हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। वो काफी घबराते हुए कहती है कि एक्चुअली बात ये है कि हमने अभी तक ब्रेकअप किया नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और ये चीज सुनने के बाद इन्नू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सुए मीनू क्लासरूम में ले जाते हुए इन्नू से कहती है कि तुम क्या बारे में बात कर रहे हो, हम ब्रेकअप क्यों करने वाले हैं, तुम, मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है। और ये सुनने के बाद इन्नू काफी कंफ्यूज लग रहा होता है, फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता कि अभी क्या हुआ और सुए ने उससे अभी क्या कहा है। वो धीरे धीरे फिगर आउट कर रहा होता है कि क्या हुआ, एंड जैसे उसको समझ में आ जाता है यहाँ पे हुआ क्या है, वो जज करने लगता है। तो यहाँ पे सुबह कहती है हाँ जितना जज करना है तुम कर सकते हो। सुबह क्लासरूम में जाकर अकेले बैठी होती है और वही से सोच रही होती है कितना ऑकवर्ड मोमेंट था और मैंने ये किया क्या है। मुझे लगता है मुझे दोनों को ही डंप कर देना चाहिए था उसी मोमेंट पे। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे मीनू काफी सीरियस होकर कह रहा होता है सुबह से कि तुमने आखिर इन्हों को बताया क्या है, कि उसको लग रहा है कि हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। पहले कुछ भी हो, हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और सुबह यहाँ पे रोते हुए मन में कहती है कि देखो बात कौन कर रहा है यहाँ पे ब्रेकअप के बारे में। तब तक सुबह के दोस्त आते हुए सुबह से कहती है कि हे सुबह क्या तुमने मीनू से फाइट किया दोबारा से। सुबह आगे देखती है उसके दोनों दोस्त बैठे होते हैं जो उसी को देख रहे होते हैं। उसमें पहली दोस्त कहती है कि मुझे तो आदत पड़ चुका है इन लोगों की लड़ाई का। उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि तुमने इंडोर स्लीपर को अंदर क्यों पहना हुआ है। उसकी पहली दोस्त कहती है तुम्हें याद नहीं है इन लोगों का लड़ाई हुआ था, तो मुझे लगता है ये भूल गई है। तो यहाँ पे सुबह क्या परेशान होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है अब मैं क्या करूँ। सुबह हेड डाउन करते हुए और परेशान होते हुए कहती है कि जो मुझे सबसे ज्यादा बॉदर कर रहा है वो है मीनू की जेलसी। वो देखने में जेलस लग रहा था। वो मीनू की तरफ देखते हुए कहती है और इसी के चक्कर में मैं उसे डंप करना नहीं चाह रही हूँ, मैं करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। और जितना चीजें कल हुआ उन सबको देख के मुझे नहीं लगता कि मीनू क्या सच में इतना उदास है। कितना हैंडसम लग रहा है ना वो। अरे जस्ट मैंने अभी क्या बोला, मुझे मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, क्या मैं सच में फिजिकल अपीयरेंस इतना ज्यादा पसंद करती हूँ। तब तक हम देखते हैं उसकी थर्ड फ्रेंड आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें चेयरअप कर सकती हूँ, क्या तू चाहती है मैं तुम्हें चेयरअप करूँ। सुबह दूसरी तरफ देखते हुए कहती है नहीं आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसा मत करो प्लीज। उसकी फ्रेंड कहती है चलो ठीक है, मैं जो लेके आई थी मैं उसको लेके वापस चली जाती हूँ। और यहाँ पे सुबह धीरे धीरे आंखें खोल रही होती है, उस तरफ देख रही होती है और उससे देखने में दिख जाता है कि वो क्या है। सुबह उस तरफ देखते हुए काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है एक मिनट, ये तो सिंडी द ब्लैक रोज वर्साइलिस मानवा है, बहुत फेमस था ये पहले। और इस रोमांस मानवा सीरीज का पब्लिकेशन 1979 का था और ये बहुत हिट हुआ था उस टाइम पे। लेकिन ये मानवा कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया क्योंकि राइटर की सडन डेथ हो गई थी उस टाइम पे। और ये मानवा काफी क्लासिक हाफ रिटन मास्टरपीस बन के रह गया। और हाँ अगर तुम इसे अभी पढ़ोगे तो काफी इमेच्योर और चाइल्डिश साउंड करेगा क्योंकि ये 35 साल पहले रिलीज हुआ था। और 10 साल पहले वाली में फिर हमें छोटी सुबह का सीन दिखाया जा रहा होता है जो कहीं पे गई होती है, वहां पे काफी सारे बुक्स रखे होते हैं, उसमें से ये वाली बुक उठा के पढ़ने लगती है जहाँ पे उसके पेरेंट बिजी होते हैं, यानी काफी स्माइल भी कर रही होती है। और 10 साल पहले वाली मैं इस सीरीज के साथ मुझे प्यार हो जाता है पहली बार देखते ही। और जब मुझे कुछ पसंद आ जाता है तो मैं कभी उसके लिए थकती नहीं हूँ। और आज के टाइम पे भी इस मानवा सीरीज के लिए मैं बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे ये काफी ज्यादा ही पसंद है एंड हम देख सकते हैं कितना पसंद है। सुबह काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपने दोस्त से कहती है आखिर तुम्हें मिला कहाँ से, एंड काफी स्माइल करते हुए इस बुक के बारे में बता रही होती है कि तुम्हें पता है वॉल्यूम 16 तक इन्होंने सेल तो किया लेकिन उसके बाद फर्स्ट एडिशन अभी तक प्रोडक्शन में ही था बट इन्होंने बंद कर दिया उस चीज को। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 2000 कॉपीज प्रिंट हो चुके थे बट इन्होंने उस चीज को डिस्कार्ड कर दिया और सिर्फ 50 कॉपी को ही स्मगल करवाया गया था फैक्ट्री वर्कर्स ने। और ऐसा रूमर फैला था कि ये जो कॉपीज है ये ब्लैक मार्केट के अंदर आती हैं, प्राइसेस पे सेल होती हैं। और जो उसकी दोस्त होती है काफी उदास होते हुए कहती है कि अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे वापस ही ले लेना चाहिए बुक। और उस बुक को अपने लॉकर में रखते हुए कहती है कि मैं कितनी भी उदास रहूं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं अपने मूड को खराब नहीं कर सकती सिंडी की बुक को पढ़ने के लिए। और वो अपने बुक को लॉकर में रख रही थी, उसको बगल से आवाज आता है, वो बगल में देखती है तो नीचे इन्निक बैठा होता है जो अपने लॉकर में कुछ कर रहा होता है। वो इन्नी को ही देख रही होती है लेकिन इन्निक उसकी तरफ नहीं दिख रहा होता।
वो देख रही होती है और सोच रही होती है कि इन लोगों ने उसे कैसे जज किया था उसकी आंखों से, और वो अपने मन में कहती है कि हे भगवान कितना ज्यादा ऑकवर्ड है ये। तब तक हम देखते हैं उसकी तरफ एक बॉल आगे गिरता है, वो बगल में लेफ्ट साइड देखती है जहाँ पे मीनू खेल रहा होता है फुटबॉल के साथ, तो वहाँ पे उसका एक दोस्त आके कहता है कि हे सुबह क्या तुम बॉल पास कर दोगी। एंड यहाँ पे सुबह मीनू की तरफ देख रही होती है जहाँ पे मीनू का कोई रिएक्शन ही नहीं रहता। यहाँ पे सुबह अपने मन में कहती है कि ये कैसा एक्सप्रेशन बना रहा है, इसको क्या लगता है मैं उसको कंसोल करने वाली हूँ। वो मीनू को और उसके दोस्तों को इग्नोर करते हुए इन्नू की तरफ देखते हुए कहती है हे इन्नू, और इन्नू काफी कंफ्यूज रहता है, वो अपने तरफ उंगली करते हुए कहता है कि तुम मुझसे बात कर रही हो। और यहाँ पे सुबह काफी ऑकवर्डली कहती है कि यार तुम्हारा फोन ठीक है, मुझसे गलती से तुम्हारा फोन पहले गिर गया था। मतलब वो स्मॉल टॉक करने का ट्राई कर रही होती है। यहाँ पे इन्नू पहले उससे देखता है, फिर बगल में देखता है जहाँ पे मीनू खड़ा था, फिर सुबह की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम सॉरी बोलना ही चाहती हो तो तुम मुझे एक स्नैक खरीद सकती हो। फिर इन्नू अपने लॉकर से खड़ा होता है, सुबह को पास करते हुए बॉल के पास जाता है और कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो सुबह की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम नहीं चल रही क्या, मैं जाऊँ अकेले। और यहाँ पे सुबह कहती है हाँ हाँ मैं चल रही हूँ। एंड ये दोनों यहाँ पे मीनू को पास करके चले जाते हैं, एंड मीनू सुबह को घूर रहा होता है कि सुबह कुछ बोल ही नहीं रही होती ना उसकी तरफ देख रही होती है, बस मीनू उसको जाते हुए एन्यू के साथ देख रहा होता है एंड काफी गुस्सा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं एन्यू स्कूल कैंटीन से बाहर आता है, साथ में पीछे सुबह भी स्कूल कैंटीन से बाहर आती है, एंड वो अपने लिए आइसक्रीम खरीदी होती है जो आइसक्रीम को खा रही होती है पैर से। एंड खाते खाते आगे जा रही होती है, उसकी नजर पड़ती है कि उसका शू लेस दोबारा से खुला है। वो दोबारा से कहती है यार बार बार कैसे खुल जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता, और काफी इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड हुए कहती है कि कितना ज्यादा एनोइंग है, मेरा पूरा टाइम इन लोगों को बांधने में निकल जाता है, मुझे लगता है कि मुझे नए शूज लेने पड़ेंगे। और फिर हम इन्नू को देखते हैं आराम से वो अपना स्नैक खा रहा होता है, एंड यहाँ पे सुबह उसके बगल में आती है, उसकी तरफ देखती है, एंड आधा जो अपना आइसक्रीम रहता है उसको ऑफर करते हुए कहती है अगर तुम्हें हाफ चाहिए तो मैं हाफ दे सकती हूँ, मैं शेयर कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे इन्नी को देखते हैं, इन्नी काफी कंफ्यूज लग रहा होता है, एंड सुबह स्माइल करती है बट वो भी काफी कंफ्यूज लग रही थी कि इन्नी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। फिर इन्नी बोलता है कि मैं पॉप्सिकल्स नहीं खाता हूँ, एंड गाइस मुझे को पॉप्सिकल्स नहीं पता है क्या होता है, मुझे लगा ये आइसक्रीम होगा। और इन्नी ये भी कहता है कि जो तुम्हारे हाथ पे पॉपस्टिक गिर रहा है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और ये बोल के वो चला जाता है, एंड सुबह कुछ बोल नहीं पा रही होती, एंड वो इन्नी की तरफ देखते हुए कहती है ये बंदा सच में सीरियस है। सुबह इन्नू के पास आते हुए कहती है कि पहले के लिए मुझे माफ करना है। इन्नू उसकी तरफ देखते हुए काफी कंफ्यूज लग रहा होता है, उसको पता नहीं रहता किस बारे में बात कर रही होती है। तो सुबह से कहती है हाँ तुम्हें याद है ना कि सुबह आज क्या हुआ था। फिर इन्नू को प्रोसेस कर रहा होता है अच्छा क्या हुआ था। सुबह काफी एम्बेरस होते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें ट्रिक स्पॉट पे नहीं रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैंने मीनू से अभी तक ब्रेकअप नहीं किया, बट मैंने तुम्हें बताया नहीं, उसके लिए मुझे माफ करना। एंड ये सुनने के बाद इन्नू दूसरी तरफ मुंह करके बोलता है अच्छा इस बारे में बात कर रही हो तुम। एंड यहाँ पे सुबह काफी कंफ्यूज लग रही होती है, वो अपने मन में कहती है कि बस इतना ही बोलेगा ये, और फिर दोनों शांति से आगे जा रहे होते हैं। यहाँ पे सुबह पूछती है कि तुम्हें बस इतना ही कहना था। इन्नू कहता है कि मतलब और कुछ भी कहना था क्या मुझे। सुबह कहती है क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछने वाले कि मैंने अभी तक मीनू से ब्रेकअप क्यों नहीं किया है। इन्नू कहता है तो मैं क्यों पूछूं तुमसे ये चीज। सुबह कहती है हाँ मतलब ये सही बात है, बट तुम्हें लगता था ना कि काफी ज्यादा वियर्ड है, और तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैंने उसको किसी और लड़की के साथ देख लिया अपने आंखों से उसे किस करते हुए, उसके बाद भी मैंने अभी तक एंड अप नहीं किया चीजें, मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया क्यों। एंड यहाँ पे इन्हें कुछ नहीं बोल रहा होता, वो बस उसे देख रहा होता है, फिर सामने देखते हुए कुछ अपने मन में सोच रहा था, जब पास का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे इन्नू अपने घर में खड़ा होता है, एंड शायद से उसके सामने उसकी मम्मी है जो काफी डिप्रेस लग रही होती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे इन्नू कहता है हाँ वियर्ड तो है ये चीज। फिर इन्नू कहता है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ रीजन होगा तुम्हारा, क्योंकि लोगों को कोई रीजन नहीं चाहिए दूसरों की तरह बिहेव करने के लिए, सब एक जैसे बिहेव कर सकते हैं, और अगर कोई डिफरेंट बिहेव करता है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो चेंज हो गया है या डिफरेंट बिहेव कर रहा है, और मुझे लगता है तुम्हारे पास भी कोई रीजन होगा। और इतना इन्नू बोलने के बाद आगे निकल जाता है। सुबह वहीं पे खड़े होकर सोच रही होती है कि क्या सच में ये इन्नू के जिसको मैं जानती हूँ इतना डिफरेंट क्यों बिहेव कर रहा है। एंड जब वो सामने देखती है तो इन्नू काफी आगे निकल गया होता है, उसकी तरफ भागते हुए कहती है एक मिनट रुक जाओ। ये बोलने के बाद वो इन्नू के पास जा रही होती है, उसके बगल से कोई स्टूडेंट होता है जो दौड़ के जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो सुबह रहती है वो गिरने वाली ही रहती है, वो लाइक गिरी गई होती है, उसका आइसक्रीम भी गिरी गया होता है, लेकिन इन्नू आकर उसको बचा लेता है, लाइक उसको गिरने नहीं देता, उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है, उसका आइसक्रीम बच जाता है। यहाँ पे सुबह इन्नी को देख रही होती है, इन्नी सुबह को देख रहा होता है। सुबह कहती है ओ भाई मैं तो गिरी गई थी, बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था, थैंक यू सो मच बचाने के लिए। सुबह उस बच्चे की तरफ दिखते हुए कहती है वो पंक अपोलोजाइज तो करने वाला नहीं, मुझसे माफी नहीं मांगेगा, चला गया। सुबह अपने पॉप्सिकल्स इन्नी को देते हुए कहती है कि यार तुम इसे पकड़ सकते हो, मैं बस एक मिनट अपना शूलेस बांध लेती हूँ। और इन्नी बस उसे देख रहा होता है, फिर उसके पॉप्सिकल्स को देखता है जो ड्रिप कर रहा होता है, वो कहता है कि वो ड्रिप कर रहा है तुम्हें पता है ना। एंड सुबह ये देखने के बाद कहती है कि ये ऑलरेडी मेल्ट होने लगा। तब तक हम इन्नी को देखते हैं जो आगे आता है उसकी तरफ झुकता है, एंड यहाँ पे सुबह देख रही थी कि इन्नू कर क्या रहा है। एंड यहाँ पे इन्नू को अपना जो खा रहा होता है उसको नीचे रखता है, उसके शूलेस को पकड़ता है एंड उसके शूलेस को बांधता है। एंड सुबह ये देख रही थी कुछ कर नहीं पा रही होती, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाती, कैसे रिएक्ट करे वो। एंड सुबह काफी कंफ्यूज होते हुए शॉक होते हुए कहती कि ये क्या कर रहे हो तुम। एंड इन्नू काफी काम वॉइस में कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो चीजें मेरे हाथ में ड्रिप होंगी जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं बस तुम्हारा शूलेस बांध रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। एंड सुबह बिलीव ही नहीं कर पा रही होती कि अभी क्या हो रहा है, अपने मन में कहती है कि मेरे साथ चल क्या रहा है और अभी हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। एंड वो दूसरी तरफ फेस करते हुए कहती है कि काफी ज्यादा ही एम्बेरसिंग है, लेकिन वो किसी को नोटिस करती है, वो देखती है कि सामने से राइम आ रही होती है उसके दोस्त के साथ, एंड वो काफी घबरा जाती है और कहती है एक मिनट ये तो राइम है, वो राइम आ रही है। और वो तुरंत इन्नी को पकड़ती है, ऐसे खींचते खींचते झाड़ियों के पीछे ले जाती है, एंड फिर वो वापस निकल के देखती है कि राइम ने उससे देखा नहीं, फिर वापस जाते हैं अंदर।
एंड यहाँ पे इन्नू कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम। एंड यहाँ पे सुबह उसकी बातें नहीं सुन रही होती, वो राइम को ही देख रही होती। आखिर राइम गई क्या पे, इन्नी को उसे देख रहा होता है कि सोच रहा होता है ये चल क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या कर रही है। फिर उसका ध्यान उसके पॉप्सिकल्स पे जाता है जो ड्रिप कर रहा होता है उसके हाथों पे। इन्नू कहता है ये क्या हो रहा है, उसके हाथ से पॉप्सिकल्स ले लेता है एंड उसको उल्टा करके रख देता है। फिर वो सुबह का देखता है कि सुबह उसकी तरफ देख रही होती है, तो इन्नू कहता है ऐसे तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो। सुबह कहती है जितना मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें ये सारी चीजें अपने हाथ में लगना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। इन्नुक सुनता तो है लेकिन इसका रिप्लाई नहीं करता, इंस्टेड वो कहता है कि क्या छुपना तुम्हारी हॉबी है या समथिंग कुछ ऐसा। इन्नुक कहते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम एक कैट हो, है ना। सुबह कहती है नहीं हॉबी नहीं है एग्जैक्टली है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अभी उससे ना मिलूं इतना बीच में। एंड उसका पॉप्सिकल ड्रॉप कर रहा होता है, वो उसी को देख रही होती है सुबह और कहती है मेरे मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। एंड वो पॉप्सिकल्स को ही देख रही होती है और उससे पॉप्सिकल्स लेते हुए कहती है ये तुम्हारे पूरे हाथ में लग रहा है, मुझे दो मैं इसको हैंडल करती हूँ। और उसे एक बार में निगल लेती है। एंड इसको देखने के बाद इन्नुक थोड़ा सा स्माइल करता है एंड सुबह काफी कंफ्यूज लग रही थी कि हंस क्यों रहा है। एंड इन्नुक सच में स्माइल कर रहा होता है, हंस रहा होता है। इन्नुक सुबह से पूछता है हंसते हुए कि आखिर तुमने ये चीज किया कैसे, कैसे किया, ये पॉसिबल कैसे है। सुबह कहती है क्या किस बारे में बात कर रहे हो तुम। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जा रहा होता है, यानी हमें राइम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ वो अपने दोस्त से बात करके आगे जा ही रही होती है। उसे दिखाई देता है कि झाड़ियों के पीछे कुछ तो है। वो झाड़ियों के पीछे जाके देखती है, उसे इन्नू का चेहरा दिखता है। वो काफी स्माइल करने लगती है कि उसको बुलाने जा रही होती है कि हे इन्नू, लेकिन वो बस बोल ही रही होती है। उसको दिखाई देता है कि इन्नी के साथ में कोई और भी है। एंड राइम ध्यान से इन्नी को ही देख रही होती है जहाँ पे इन्नी को सुबह बैठे होते हैं एंड इन्नी सुबह बात कर रहे होते हैं एंड इन्नी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। एंड रुको, मुझे पता है कि आपको 15 मिनट प्लस वीडियो चाहिए था मिनिमम, बट एक्चुअली में मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। उसके बाद भी मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है रिकॉर्ड करने का। एंड काफी मर मर के मैंने इसको रिकॉर्ड किया है एंड इसको एडिट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ 3 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया एंड आपको देखना है नेक्स्ट पार्ट। मुझे नहीं पता नेक्स्ट पार्ट में कब अपलोड कर पाऊंगा, बट मैं करूंगा जरूर से। एंड कोशिश करूंगा कुछ ज्यादा लाइक लंबे ड्यूरेशन का रखूं। बट बस समझो, मजबूरी को समझो, मैं बता नहीं सकता कि कहाँ पे क्या है, बट बस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे गुस्सा बिल्कुल भी मत होना, मैं लाने का ट्राई करूंगा नेक्स्ट पार्ट, बस मैं कर नहीं पा रहा। मैंने पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, तो ऐसा नहीं है मैं करूंगा नहीं, मैं करूंगा जरूर करूंगा। आप लोग का सपोर्ट है तो मैं करूंगा ही, बस वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, मैं बस घर आ जाऊँ उसके बाद तो फिर एक्सप्लेन करना ही है। चलो डर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।